वेलकम टू द MS स्टडी कम। बच्चों, जो आज का मेरा क्लास है आपके सामने लिखा है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यह ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी आपको नाम से यह पता चल रहा होगा कि यह एक ऐसा चैप्टर है, कैसा क्या है। तो आइए जान लेते हैं पहले हम लोग इसके ऑथर के बारे में। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर आपको मैं बता दूं यहाँ पे बच्चों, जेम्स एल्फ्रेड वेट है, जिनका निक नेम शॉर्ट नेम क्या है? जेम्स हैरियट। और वो मैं बता दूं कि जो ये आपके जो लेखक हैं कौन? जेम्स एल्फ्रेड वेट। यह एक डॉक्टर जेम्स हैरियट के नाम से सुप्रसिद्ध विख्यात है। आप कहीं भी जाइएगा, आप बस गूगल पे या यूट्यूब या अदर किसी भी स्थान पे बस डॉक्टर जेम्स हैरियट लिख देंगे तो इनकी बायोग्राफी आपको डिटेल में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका निक नेम था जेम्स हैरियट और जेम्स हैरियट के नाम से सुविख्यात एक लेखक हैं। इनकी जन्म कहाँ है? जन्म है 3 अक्टूबर और कब? 1916 में। उसके साथ साथ यह देख लिया जाए इनका नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी इनकी इंग्लैंड की है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1995 में। तो इस तरह से इनका क्या था? जन्मदिन आप जान गए, मृत्यु दिन भी जान गए, अर्थात इनका बर्थडे मनाना चाहें तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। इनकी नेशनलिटी थी वो भी जान गए। इन्होंने अपने जीवन काल में कौन? डॉक्टर जेम्स हैरियट अपने जीवन काल में वह केवल पुस्तकें ही नहीं बल्कि वह एक एनिमल डॉक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन सा? पशु चिकित्सक। यानी कि यह एक ऐसे पशु चिकित्सक थे कि इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। यह लगभग 50 वर्षों तक अनुभव रहा इनका। किस फील्ड में? डॉक्टर के फील्ड में। और किस टाइप के डॉक्टर थे? तो एनिमल्स डॉक्टर थे, पशु चिकित्सक के रूप में थे। उसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन काल में 60 पुस्तकों की विवेचना की, अर्थात इनकी जो विश्व में 60 किताबें प्रचलित है, प्रकाशित हुई हैं। यानी कि ऐसे महान लेखक हैं ये। इनके बारे में अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? तो इनके बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इनका जो यह चैप्टर है वह पेपर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पाठ से। आइए जान लेते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता चलेगा होगा, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और सर्जरी की हिंदी जो होती है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब क्या? चीर फाड़ करने वाली इलाज, ठीक ना। लेकिन यहां पर इस चैप्टर का जो नाम है ट्रिम्फ मतलब क्या होता है? विजय की प्राप्ति करना। किस पे? शल्य चिकित्सा पे। मतलब क्या? यह जो अदर डॉक्टर हैं चीर फाड़ करके अर्थात सर्जरी करके मतलब उस जो बीमारी होती है उसका इलाज करते हैं। लेकिन यह क्या? जो हमारे लेखक हैं इस पाठ में उस जो भी व्यक्ति है या जानवर है, यहां तो जानवर होगा। क्यों जानवर होगा? क्योंकि जो डॉक्टर जेम्स हैरियट थे वो किसके डॉक्टर थे? एनिमल के। अर्थात यह किसका चिकित्सा किए होंगे, किसके इलाज किए होंगे? तो एक एनिमल का। तो क्या उस जानवर का यह इलाज किए हैं? तो क्या ऑपरेशन किए हैं या विदाउट ऑपरेशन का ही उसे अच्छा किए हैं? आइए इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं हम सारांश अच्छे से। तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको बता दूं, इसमें जो सबसे मुख्य जो कैरेक्टर इस चैप्टर के हैं, आपको एक लेडी मिलेगी जिसका नाम है मिसेस पंफ्रे और वह एक रिच लेडी है, अर्थात क्या? धनवान महिला है। और आपको पता होगा कि आज के समय में, आज के इन दिनों में लोग धनवान हो तो रहे हैं लेकिन पाल किसको रहे हैं? पालतू किस जानवर को बना रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे मैं किस जानवर के बारे में इशारा कर रहा हूं। उसके साथ साथ इस चैप्टर के जो सेकंड कैरेक्टर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, यानी कि जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं, लेखक हैं। उसके साथ साथ जो मुख्य भूमिका निभाने वाला जो वह व्यक्ति है, जो पर्सन है, उस क्या है? एक डॉग है, एक कुत्ता है। मैंने आपको पहले इशारे में बता दिया था। और वो कुत्ते का नाम, उस डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। वाओ, व्हाट द ब्यूटीफुल नेम। उसका नाम कितना अच्छा है, ट्रिकी। ठीक, आइए जानते हैं अब इस पूरे चैप्टर के सारांश को। यानी कि इसमें जो हमारे ऑथर हैं वो सारांश बहुत अच्छे से इस कहानी को लिखे हैं। आइए मैं आपको एकदम बेस्ट आसान से आसान तरीका बतला देता हूं आपको। यहाँ पे यह हमारी कहानी शुरू होती है अब। यानी क्या चीज? एक दिन क्या होता है, जो मिसेस पंफ्रे थी वो अपने डॉगी को अर्थात ट्रिकी को मॉर्निंग वॉक में लेकर क्या होती है? निकलती है, लेकिन पैदल नहीं, गाड़ी से। क्योंकि आपको यह पता होगा जो धनवान लोग होते हैं वह पैदल बहुत कम चलते हैं,
फोर व्हीलर का यूज या वाहन का यूज बहुत अत्यधिक करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत होइएगा वैसा, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाइए, इवनिंग वॉक के लिए, कैसा भी वॉक कीजिए, थोड़ा 10 कदम चल तो लो यार। चलने में क्या दिक्कत है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो आप थोड़ा 10 मिनट चल लिया करो। तो लेकिन वो जो रिच लेडी थी मिसेस पंफ्रे, वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी किससे जाती थी, फोर व्हीलर से। वाह, कितनी धनवान थी यार। अब आगे जान लेते हैं। एक बात आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपको मैं पुट करता हूँ, यह क्वेश्चन आप एकदम अपने दिल और दिमाग में रखिएगा। यह क्वेश्चन है, क्या जो ट्रिकी था अपने मैडम के साथ इलाज के लिए, मतलब कहाँ जाता था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, जब उस डॉक्टर की नज़र उस किस पे पड़ती है, उस एनिमल पे पड़ती है, उस ट्रिकी पे पड़ती है, तो ट्रिकी एकदम हताश रहता है। क्यों हताश रहता है, क्योंकि उससे यार सब कुछ त्याग दिया रहता है, अर्थात उसे इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता यार, आपको पता होगा जब किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में होता है, तबीयत खराब होती है, तो उसे अच्छी सी अच्छी भी चीज़ बहुत बेकार लगती है। तो उसी तरह से ट्रिकी था, बहुत क्या था, बीमार था। बीमार क्या होता है, उसे मोटापा हो गया था। और जब मोटापा हो जाता है तो आपको यह पता होता है कि आपको न चलने की हिम्मत होती है, न सोने की हिम्मत होती है, न कहीं जाने की हिम्मत होती है। मन ऐसे तनाव में रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हो आप। तो ऐसा न कर लेना यार कि आप भी डिप्रेशन में चले जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, वह लेडीज़ जो महिला होती है, कौन, रिच लेडी मिसेस पंफ्रे, जब उसको लेकर के जाती हैं, डॉक्टर की निगाह जब उस पर पड़ती है, डॉक्टर से मुलाकात होती है, तो डॉक्टर उसे बुलाते हैं अपने हॉस्पिटल पे। और वहाँ पे जब हॉस्पिटल पे जाती हैं तो वहाँ पे उसे क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, अर्थात क्या कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। जब उसे एडमिट करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर जेम्स हेरियट थे, उस डॉग का, ट्रिकी का ऑपरेशन किए? पहला क्वेश्चन, क्या वह जो डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स हेरियट, उस ट्रिकी का ऑपरेशन किए, हाँ या ना, ये आपको जानने को मिलेगा। दूसरा, क्या वह कुत्ता जो था वो सही हुआ, हाँ या ना। तीसरा क्वेश्चन यह था कि क्या वह कुत्ता और अदर जैसे डॉग होते हैं, जैसे और अन्य क्या होते हैं, डॉग होते हैं, उस अन्य डॉग की तरह सामान्य रूप से रहा, हाँ या ना। ये 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि पेपर में सदैव पूछता रहता है। आइए हम लोग जान लेते हैं। तो वह जब उस डॉग को, उस ट्रिकी को जब जेम्स हेरियट हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उसे एक अलग कमरे में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों ना रखे भाई, क्योंकि ये रिच लेडी का डॉग है, उनका मतलब कहा जा सकता है जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि वो 4 व्हीलर से चलता है। आगे क्या होता है, जब वह जेम्स हेरियट उसे एक अलग रूम में रखते हैं तो वहाँ पर रिच लेडी उसके लिए क्या क्या बंदोबस्त करते हैं, क्या क्या व्यवस्था करती हैं। और वह व्यवस्था होता है उसके लिए, सुबह का जो ब्रेकफास्ट का बाउल होता है, कटोरा अलग होता है। लंच का जो दोपहर का होता है बाउल, जो कटोरा होता है, अलग होता है। और नाइट का जो सपर यानी कि क्या, रात्रि के भोजन का जो कटोरा होता है वो अलग होता है। उसके लिए कुशन्स, तकिए भी अलग होते हैं, उसके लिए बिस्तर्स भी अलग होते हैं, और उसके जो पसंद की चीज़ें भी थी वो भी अलग थी। और वो जो डॉग था, ट्रिकी था, उसका फेवरेट चीज़ क्या था, केक था, क्रीम था, चॉकलेट था, यानी इस प्रकार के आइटम को वो खाता था। ठीक भाई, ऐसी जब आइटम कोई खाएगा तो क्या वो फैट नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा यार। वो वैसे मोटापा हो गए थे, हम लोग जो भी ऐसे उंगली या ऐसे करते हैं तो हमारा ये कोन बन जाता है, ऐसे एंगल बन जाता है, लेकिन नहीं बनता था यार, एकदम राउंड गोल की भांति हो गया था। गोल कैसे, आप वह सुअर जानते होंगे, उसकी भांति हो गया था। नहीं जानते होंगे, फुटबॉल गोल सा होता है, डगरा दो, ऐसे पैर मार दो, हाथ मार दो, किक कर दो, वो रनिंग करने लगता है। उसी तरह से वो डॉग हो गया था, ट्रिकी हो गया था, एकदम क्या, गोल मटोल सा हो गया था। यानी कि उसका कुछ पता नहीं चलता था, हाथ कहाँ से घुमा है, पैर कहाँ से घुमा है, ये गर्दन उसकी नहीं हिलती थी, ऐसा हो गया था वो ट्रिकी। उसका फेवरेट का चीज़ भी देते थे ना, नहीं खाता था। क्यों यार, ज़्यादा तबीयत खराब थी उसकी, इसी वजह से तो डॉक्टर शैल्य चिकित्सा के लिए बोल रहे थे। लेकिन हुआ या नहीं हुआ, यह चैप्टर मिलेगा आपको। फिर उसके पश्चात डॉक्टर यह जान लेते हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटी एकदम खत्म थी। यानी कि कुत्ते को आप यह देखे होंगे, किसी अदर कुत्ता, जब अदर डॉग किसी अन्य डॉग को देखता है अपने इलाके में तो गुर्राने लगता है, भौंकने लगता है, काटने को दौड़ने लगता है। लेकिन ट्रिकी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत क्या थी, खराब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस का था वो। अब उसके बाद क्या होता है कि जब उसे
हॉस्पिटलाइज करते हैं, अलग कमरे में सारी व्यवस्था उसके रख देते हैं, उसके मनपसंद की वस्तु देते हैं, नहीं खाता है, पानी तक नहीं पीता है वो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसे 2 दिन तक वैसे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना उसे पानी देते हैं, ना खाने देते हैं, ना कुछ, एकदम ऐसे छोड़ देते हैं बिंदास। मरना है भाई मर ले, तेरी जिंदगी तू जो मर्जी वो कर ले, क्योंकि तूने तो पहले से ही कर रखा है, क्योंकि तूने इतना पहले से खा लिया है, इतना खा लिया है कि आज तेरी ये हालत होगी, तुम्हें हिम्मत नहीं है यार हिलने चलने की। इस सिचुएशन में था। डॉक्टर के ऐसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं 2 दिन तक, 2 दिन तक उसे पानी तक नहीं देते हैं। फिर तीसरे दिन उसकी एक्टिविटी कुछ होने लगती है। मतलब क्या, आप यह देखे होंगे कोई भी डॉग यदि पाला होगा तो जब वो अपने मालिक को देखता है तो अपने पहले पूंछ को हिलाता है। तो वो अभी क्या करता है, पूंछ को अपनी हिलाया। अपने इलाके में जब एक डॉग अदर डॉग को देखता है तो गुर्राने लगता है। वह ट्रिकी भी कुछ ऐसा किया। मतलब क्या, उसकी एक्टिविटी कुछ बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं किया, बस उसको देखा, देखने के बाद 2 दिन तक खाना पानी बंद कर दिया। और इसी वही उसका क्या था, इलाज होने लगा वैसे ही। और वो क्या हो गया, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होने लगे। अब जब डॉक्टर ने यह चीज़ देखा कि ऐसे ऐसे मतलब इसमें हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक काम करते हैं, धीरे धीरे उसे क्या करते हैं, रिंग करते हैं। रिंग गोला होता है जो डॉग को खेलने का, उसे धीरे धीरे वो देते हैं। फिर उसके पश्चात और अन्य कुत्तों के साथ उसका धीरे धीरे मित्रता हो जाती है। अब वो ऐसा हो जाता है वह डॉग कि अब वहाँ पर हॉस्पिटल में और जो अन्य डॉग थे उनके साथ, उनके गैंग में जुड़ जाता है, अर्थात उनका मित्र बन जाता है। उन अदर डॉगों के साथ क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह होता है कि जब डॉक्टर यह देखते हैं तो डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। वह अब धीरे धीरे अच्छे से खाने पीने लगता है, उनकी मित्रता अदर डॉग से हो जाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ट्रिकी पहले सब क्या था, अच्छा महसूस कर रहा है। इस तरह से यह डॉक्टर क्या करते हैं, जेम्स हैरियट मिसेस पंफ्रे को कॉल करते हैं, कॉल करके उनको बुलाते हैं। बुलाने के पश्चात क्या होता है, अब जैसे बुलाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, समझाते हैं। किसे, मिसेस पंफ्रे को। आप यदि डॉग को रखें या कुत्ते को रखें तो भाई इसे थोड़ा चला लिया करो, टहला लिया करो, घुमा लिया करो, खिला लिया करो, ताकि ये भी स्वस्थ आप भी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि आपको यह पता हो जीवन है तो जीवन में भाई कुछ वर्क कर लो, केवल पैसे कमाना ही नहीं, अपनी फिटनेस भी देख लो, नहीं तो हो जाओगे ऐसे, ना चल पाओगे, ना फिर पाओगे, ना घूम पाओगे, ना हिल पाओगे, बेड पे पड़े रहोगे, पता ना कब ईश्वर आए और आपको बेड पे सुला कर चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन ना करना है आप, ठीक ना। तो आगे वहाँ पे क्या करते हैं, जेम्स हैरियट बुलाते हैं मिसेस पंफ्रे को। मिसेस पंफ्रे चमचमाती हुई 30 फीट की लंबी कार से आती हैं, क्यों नहीं आए भाई, रिच लेडी है। फिर उसके बाद क्या करती हैं, उस डॉग को बुलाती हैं। जेम्स हैरियट लेकर के अपने उस असिस्टेंट के साथ आते हैं। आने के पश्चात डोर कीपर दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह जैसे ही डॉग ट्रिकी अपने मालकिन को देखता है, रिच लेडी मिसेस पंफ्रे को, वो तुरंत छलांग लगा करके उनके बाहों में जाता है। और उसके पश्चात वो क्या करती हैं, अपने गेट का दरवाज़ा खोलती है अपनी गाड़ी का, और वो कुत्ता क्या होता है, डॉग ट्रिकी बैठ जाता है। बैठने के पश्चात सारी सब कुछ बातें उनको समझा देते हैं। समझाने के पश्चात जेम्स हैरियट मिसेस पंफ्रे को एक एक सारी बात समझा देते हैं, सब कुछ कह देते हैं। उसके पश्चात वह क्या करते हैं, उनको आज्ञा देते हैं जाने के लिए। और मिसेस पंफ्रे अब डॉग को क्या करती हैं, लेकर के जाती हैं। लेकर जाने के पश्चात वह खुद गाड़ी में, जैसे ही मतलब ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि आप जाइए, गाड़ी में बैठती हैं। वह चमचमाती हुई कार में, ब्लैक कलर की कार होती है, वाह क्या कार होती है यार। उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं। बढ़ने के पश्चात वह टर्न जहाँ पे होता है, डॉक्टर को, जेम्स हैरियट को बाय करते हैं मिसेस पंफ्रे। फिर उसके पश्चात वो क्या होते हैं, अपने घर चली जाती हैं। आपको मैं 3 क्वेश्चन पूछा था, वो 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर उस ट्रिकी का ऑपरेशन किए थे? जी नहीं, बिना ऑपरेशन किए ही वो क्या हो गया, कुत्ता अच्छा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो डॉग अच्छा हुआ था? जी हाँ, एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया था। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, क्या वह जो डॉग था, ट्रिकी था, अन्य डॉग की भांति वो अच्छा रहने लगा, अच्छा एक्टिविटी, अच्छा महसूस करने लगा? तो जी हाँ, अच्छा एक्टिविटी करने लगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस चैप्टर का संदेश यही देता है आपको कि आपको क्या, किसी भी काम को करने के लिए जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। उसके साथ साथ आप समय निकाल करके, इससे यह आपको मिलती है कि आप समय थोड़ा निकालिए, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने यदि किसी जानवर को पाला है, पोसा है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अदरवाइज वो मोटापे का शिकार होगा, और जब मोटापे का शिकार होगा तो आप परेशान,
वो जानवर भी परेशान। तो इस तरह से आप जानवर को रखिए तो उसकी देखभाल कीजिए, उसके साथ साथ आप अपना भी फिटनेस का ध्यान रखिए। इस तरह से और वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना न भूलें।